वाले बहुत पढ़ते हैं कितने घंटे पढ़ते हो आप लोग? IMS was a big dream for me. कुछ आपके लाइफस्टाइल में चेंज आया जो अरे तुम तो BHU वाले हो। IMS है। घर जाने में प्राउड फील होता है। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल द रियल वी। मैं हूँ शालिनी। ऑन योर डिमांड आज हम आ चुके हैं दो मेडिकल स्टूडेंट्स के साथ आपके बहुत सारी क्वेरीज लेकर। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं। थ्रू आउट द वीडियो आपको ये पता चलेगा कि हाउ इज द लाइफ ऑफ BHU मेडिकल साइंस स्टूडेंट, और जो BHU एस्पिरेंट्स हैं या फिर जो नीट एस्पिरेंट्स हैं, आपको BHU कैसे मिलेगा, क्या स्कोर, क्या कट ऑफ होने वाला है, सारी चीजें। सो टुडे आई एम विद लावण्या एंड सृष्टि। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। आप छोटा सा इंट्रो अपने बारे में बताइएगा, कहाँ से हो आप? मेरा नाम लावण्या है और मैं पटना से हूँ, पटना बिहार। अच्छा, और क्या कोर्स कर रहे हो आप? मैं BPT कर रही हूँ, बैचलर इन फिजियोथेरेपी फ्रॉम IMS। मेरा नाम सृष्टि श्रीवास्तव है। मैं बिहार से हूँ, रोहतास सासाराम से, और हम दोनों बैचमेट्स हैं। हम दोनों फिजियोथेरेपी सेकेंड ईयर अभी में है और IMS में अभी हम डेली क्लासेस वगैरह करते हैं। ओके, सो मैंने कुछ क्वेश्चंस लिखे हैं क्योंकि मैं सीक्वेंस भूल जाती हूँ बेसिकली, तो याद रहे ताकि आपको सीक्वेंस में सारी चीजें पता चले। तो पहले तो आप ये बताओ, आपने कब डिसाइड किया कि आपको इसी इंडस्ट्री में आना है? जब मैं 3rd स्टैंडर्ड में थी। इट्स बीन वेरी बहुत ज्यादा पहले ही मैंने डिसाइड किया था कि मुझे डॉक्टर बनना है। फिर कभी डेविएट नहीं हुआ? नहीं, कभी डेविएट तो नहीं हुआ। क्लास 8 के आसपास मैंने डिसाइड किया था कि मुझे मेडिकल स्ट्रीम में ही जाना है। तो 9 से ही मैंने कोचिंग वगैरह को लेके आकाश वगैरह का काफी रिसर्च करा था। तो क्लास 9 के टाइम से थोड़ा सीरियस हो गए थे और 11 से ही मैंने कोचिंग स्टार्ट कर दी। अच्छा, आपके कोर्सेज कितने, टाइम ड्यूरेशन क्या है इसका? 4.5 का। तो आप लोग लाइक 4 इयर्स का हमारा कोर्स है और 6 मंथ्स का इंटर्नशिप है। MBBS में भी 4 इयर्स का कोर्स, 4 साल करने के बाद इंटर्नशिप है। तो उसमें मुझे लग रहा है वो आपको क्लिनिकल विजिट वगैरह कराते हैं, वही सब चीजें, हॉस्पिटेशन ट्रीटमेंट। अच्छा। पटना से यहाँ मुझे नहीं लग रहा बहुत ज्यादा आपको अडॉप्ट करने में चीजें टाइम लगी होंगी, सेम है सारी चीजें लगभग। आपको कोई चीज मुझे कुछ खास डिफरेंस इसलिए नहीं लगा क्योंकि हमारा बेसिक ओरिजिन ये आसपास मेरी पूरी फैमिली BHU से पढ़ी है। तो मुझे एक ये भी था कि अपनी फैमिली का ट्रेडिशन आगे चल रहा है। तो दैट्स व्हाई मेरा फेवरेट था कि मेडिसिन फील्ड है, तो चलो फिर BHU। और जैसे मैं कोटा में थी तो वहाँ मुझे प्रॉब्लम हुआ था, तो उसके कंपैरिजन मुझे यहाँ बहुत कंफर्टेबल फील होता है। अपने लोग अपने वे में आप ना IMS को डिफाइन करो। हाउ विल यू डिफाइन कि IMS क्या है, कैसे है, या फिर कैसे? IMS एक बहुत प्रीमियर इंस्टीट्यूट है एंड आई थिंक मैं बहुत प्रिविलेज्ड हूँ कि मैं वहाँ से अपना कोर्स कंप्लीट करूंगी। बिकॉज NIRF रैंकिंग जो IMS की है वो 5th है। लास्ट ईयर 6th थी, बट फिर इस ईयर अपडेट होके एक ऊपर ही चली गई। एंड आने वाले दिनों में मैं यही एक्सपेक्ट करूंगी कि वो 2nd 3rd तक चली जाए। और आपको NIRF नहीं पता है तो ये यूनिवर्सिटी का रैंकिंग फ्रेम है। कितना रैंक करी BHU? अभी 5th पे है। हाँ, ये पर ईयर चेंज होता रहता है। अभी 5th पे है। IMS was a big dream for me. हमेशा से सारे मेडिकल एस्पिरेंट्स का होता है। और मतलब जब मुझे पता चला कि मुझे IMS मिला, there was not second choice. हर कोई IMS छोड़ ही नहीं सकता है। और बहुत लिमिटेड सीट्स डिमांड ना एम्स के आसपास एकदम पहुंच चुकी है। तो अब और लोग चाह रहे हैं कि वो IMS आए। और कुछ दिनों में हमारा IMS भी एम्स वाराणसी होने वाला है, प्रोबेबली इन सम इयर्स। अच्छा, यहाँ पे अभी तक का जो भी पढ़ाई आपने किया, किस ईयर में आप लोग? सेकेंड ईयर में। प्रोफेसर्स का कैसा रोल है? सपोर्टिव है, कोऑपरेटिव है? बहुत ज्यादा। कुछ ऐसी डिसअपॉइंटमेंट फेस करने को मिल रही है? प्रोफेसर्स की तरफ से तो कभी नहीं, वो हमें एकदम इक्विवेलेंट पढ़ाते हैं अकॉर्डिंग टू द टॉपिक। हमें कभी ऐसा फील ही नहीं कराते कि अब जैसे डिपार्टमेंट्स में एक होता है ना कि लोअर क्लास अपर क्लास, कभी नहीं। हमें बहुत सारा ऐसा देखने को मिलता है कुछ डिपार्टमेंट्स और इंस्टीट्यूट में कास्टिज्म या फिर स्टेट वाइज लोग ऐसा कुछ फेस। हमारे प्रोफेसर हमेशा से टॉप क्वालिटी एजुकेटेड प्रोफेसर से हमें खुद बहुत प्राउड होता है कि ये इतने टॉप क्वालिटी के प्रोफेसर हमें पढ़ा रहे हैं। एग्जैक्टली। बहुत सारे बहुत अवार्डीज भी हैं, बहुत सारे शायद ना। अच्छा, कोई भी डिसअपॉइंटमेंट यूनिवर्सिटी से रिलेटेड? यूनिवर्सिटी से रिलेटेड तो एज सच अभी नहीं मुझे ऐसा कोई डिसअपॉइंट। आपको? हॉस्टल से है बट यूनिवर्सिटी से नहीं है। हॉस्टल की एक सेपरेट वीडियो हम बनाएंगे। अभी इसमें सिर्फ बातचीत होने वाली है। जहाँ पे ये मेडिकल स्टूडेंट्स रहते हैं, वो हॉस्टल गंगा हॉस्टल है जो कि त्रिवेणी के अंदर ही है। कितनी सीट्स अवेलेबल है यहाँ पे IMS की? IMS में कौन से कोर्स में क्या क्या कोर्सेज हैं पहले तो आप? IMS में जैसे MBBS है जो सबसे टॉप पे आता है, फिर आयुर्वेदा है, फिर BDS है और फिजियोथेरेपी है और BSc नर्सिंग भी है। अच्छा, तो BSc नर्सिंग तो शायद नीट से हो गया है वो? हाँ, अब लास्ट ईयर नीट से हो गया। अच्छा, तो आप लोगों ने क्या एग्जाम दिया था? आप लोगों ने नीट यहाँ पे एडमिशन किस बेसिस पे हुआ आपका? BHU ने सेपरेट एंट्रेंस लिया था। ऐसे हम नीट भी दिए थे बाकी जगह के लिए, बट सिंस हमारा IMS में हो गया तो हमने IMS चूज ऑप्ट कर लिया। अच्छा, सीट्स कितनी है कंफर्म नहीं हो पाया?
सीट्स वही 50 थी, बट वही था कि अकॉर्डिंग टू जो कास्ट कैटेगरीज है उस हिसाब से 20 सीट्स ही कंप्लीट हो पाई थी। तो बीपीटी की 20 सीट्स है और उस एंट्रेंस के थ्रू 3 कोर्सेज में एडमिशन होता है, बीपीटी में, बीओटी में और बी फार्मा, जो कि राजीव गांधी क्या है ये बीपीटी बीओटी? बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी, अच्छा। बीओटी है बैचलर ऑफ ऑक्यूपेशनल थेरेपी, और बी फार्म आयुर्वेदिक जो है जो राजीव गांधी साउथ कैंपस चलता है। तो इन तीनों का एंट्रेंस सेम हुआ था, इसकी काउंसलिंग भी आईएमएस में ही हुई थी। तो यहाँ पे अभी हमारे जो बैचमेट्स हम बीपीटी कर रहे हैं और हमारे और भी कुछ बैचमेट्स वो बीओटी कर रहे हैं। ओके, तो आप दोनों बिहार से हैं बेसिकली, है ना? तो बीएचयू, एक आप बीएचयू में पढ़ रहे हो टॉप सेंट्रल यूनिवर्सिटी में, अपने आप में एक अचीवमेंट है। बीएचयू की एक ब्रांडिंग वैल्यू ऑलरेडी। कुछ आपके लाइफस्टाइल में चेंज है जो घर आते हो या फिर आसपास के फ्रेंड जो आपके साथ नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, कुछ चेंज हुआ है क्या उस चीज में? हाँ, कोई ऐसी काफी। शॉर्ट स्टोरी आप लोगों की? वही रिलेटिव्स का है थोड़ा, लाइक मतलब बीएचयू से पढ़ रही है और घर पे भी सब ऐसे बोलते हैं कि मेरी बेटी बीएचयू, मतलब एक है, एक रिकॉग्निशन है कि रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी है, टॉप क्लास की है, तो वही थोड़ा अच्छा इमेज है। घर जाने में प्राउड फील होता है कि हाँ हम कहीं पे कुछ अच्छा कर रहे हैं, ऑर्डिनरी नहीं कर रहे हैं, जो लाइक होता है ना कि कहीं से भी कर लिया। और फिर एक होता है कि दूसरे सिटी में है तो यहाँ से घर जाती है तो एक स्पेशल ट्रीटमेंट भी मिलता है कि ओके 2 दिन के लिए आइए, अच्छे से रहो, ये खाओ पियो। बेसिकली फ्रेंड्स का ये सीन है कि जो अच्छे फ्रेंड्स वो आपके अचिevement पे खुशी होंगे, पर जो ऐसे है जो रहे, क्योंकि कॉम्पिटिशन वो उन्हें नहीं अच्छा लगता बेसिकली, बट जो फैमिली या फिर फ्रेंड्स जिन्हें अच्छा जो चाहते हैं कि आप आगे बढ़ो, वो बहुत सपोर्ट, बहुत अप्रिशिएट करते हैं हर मोमेंट के। अरे तुम तो बीएचयू वाले हो, तो ये अलग फील होती है। ये सब हमेशा फील हर साल बीएचयू से, अभी तक पापा भी ये चीज कहते हैं, मैं भी बीएचयू का था। अच्छा, तो पापा भी बीएचयू से? हाँ, पापा ओके, ग्रेट। आप लोगों ने अपनी प्रिपरेशन कैसे की थी? मैं कोटा गई थी, एलन कैरियर इंस्टीट्यूट में। मैंने वहां से 1 साल का किया था और बाकी मैंने 2 साल अपने होम टाउन से ही किया था। मैंने 11th-12th में आकाश में एडमिशन लिया था, बट बनारस में? हाँ, बनारस ये दुर्गा कुंड वाला अच्छा, सेंटर। अच्छा। बट फिर मुझे लगा कि कोर्स काफी वास्ट हो रहा है, मेरा 12th ना खराब हो जाए, तो फिर मैं घर चली गई। उसके बाद कोविड आ गया, तो 2020 का जो कोविड का टाइम था, मैंने घर पे ही पढ़ाई की थी और मैंने बस ऐसे कि यार क्या ही पढ़ा है, एंट्रेंस दे देते हैं, बस ऐसे एंट्रेंस दे दिया। अच्छा, विदाउट कोचिंग भी पॉसिबल है क्या? हाँ, पॉसिबल है। सेल्फ स्टडी पे हो जाएगा? हाँ, और आजकल यूट्यूब एंड इतने सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स आ गए हैं, वो बहुत बड़ा अच्छे से अगर डेडिकेशन रहेगी तो आराम से हो जाएगा। फिर नीट में क्या था? अगर आप बीएचयू नहीं आते तो फिर कहाँ जाते हैं? ऐसा कुछ मैं प्रिपेयर करती 1 साल और के लिए, ताकि मुझे एमबीबीएस मिल जाए, क्योंकि मेरा ड्रीम एमबीबीएस ही था। क्योंकि मुझे बीडीएस मिला था कटक में और मुझे उड़ीसा साइड जाने का बिल्कुल मन नहीं था, और बीडीएस मुझे पसंद भी नहीं था। डेंटल लाइक फिजियोथेरेपी में ये है कि स्कोरिंग पे मिलता है ना बीडीएस। अच्छा, ऐसा है फिजियोथेरेपी में कि आप पूरी ह्यूमन बॉडी के बारे में पढ़ सकते हो, लेकिन बीडीएस में यू आर सेंट्रलाइज्ड टू लुक टुवर्ड्स द ओरल कैविटी, माउथ एंड अपर लिम्ब तक ही आप हो। तो इस वजह से मुझे नहीं करना था, तो मैं नहीं अगर लेती अभी तो मैं प्रिपेयर ही करती। सेम, क्योंकि अभी मैंने एक ही अटेम्प्ट दिया था, तो मैं सोची बट जस्ट बिकॉज आईएमएस हो गया तो मैंने ले लिया कि ठीक है, क्यों ही वेट करना, कॉलेज लाइफ अब एंजॉय करते हैं। सही में। अच्छा, फिजियोथेरेपिस्ट में क्या क्या चीजें आप पढ़ते हो? उसमें क्या क्या चीजें होती हैं? हमारे जो सिलेबस है वो सेम है एज एमबीबीएस। ये बहुत सारे लोगों को नहीं पता होता है, इसलिए मैं ये बताना चाहती हूँ कि जैसे बहुत लोगों को लगता है कि फिजियोथेरेपी में क्या ही है, कितना क्या है, मसाज वाले बोल देते हैं, बट इट्स नॉट लाइक दैट। जिसने कभी ट्रीटमेंट ली होगी जाकर, जिसे कभी पेन हुआ होगा या प्रॉब्लम, वही समझ सकता है, अदरवाइज रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड डजंट नो व्हाट इट इज। सो बेसिकली फिजियोथेरेपी में जो सब्जेक्ट्स है हमारे फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, ऑलमोस्ट सेम है जो एमबीबीएस के हैं। कुछ है जो एक्स्ट्रा है, वो हमारे कोर सब्जेक्ट्स हैं फिजियोथेरेपी के। सिंस यू आर परसुइंग फिजियोथेरेपिस्ट, घर वालों को कोई प्रॉब्लम होती है तो पूछते हैं क्या? हाँ, क्या फिजियोथेरेपी कर रही हो, क्या ही फायदा दिख रहा है, ठीक करो, बैक में पेन हो रहा है, ये हो रहा है। वो कहते हैं कि प्रैक्टिकल हम पे करो, पर हम थोड़ा डरते हैं कि अभी प्रॉपर्ली कोई गलत मसल्स वगैरह, क्योंकि नर्व वगैरह कंप्रेस होने का काफी चांस होता है। अच्छा, ये जो परसेप्शन है कि मेडिकल वाले बहुत पढ़ते हैं, कितने घंटे पढ़ते हो आप लोग? नहीं, हम चिल भी कर लेते हैं, हम बहुत चिल करते हैं। अच्छा। लेकिन जब पढ़ना होता है ना, तो जब एग्जाम हमारा प्रोफेशनल्स होता है, प्रॉफ एग्जाम्स होते हैं, जब वो आने वाला होता है तो उसके 1 महीने पहले, और वो जो ड्यूरेशन है जब हमारा एग्जाम चल रहा है, उस वक्त तक हम कुछ भी नहीं कर सकते। लिटरली जब हम अगर बाल भी झाड़ रहे हैं तो फिर फटाफट लगता है कुछ भी करो, फटाफट खाना भी खा रहे हो तो फटाक से खाओ, आ जाओ वापस। अरे हम तो बात भी एक दूसरे से ना कि अगर कोई पेन हो तो ड्रग्स के नाम क्या बात करते हैं कि एग्जैक्टली वो चीज याद रहे एक दूसरे से डिस्कस करने में।
अच्छा, बचपन में ऐसा भी था कि जब मैंने 11th में जब हम सब्जेक्ट्स लेते हैं तो ऐसा लोगों ने माइंड बना के रखा था कि बायो वही ले जिसको रटना आता हो, है ना? ऐसा था, है बट ये क्या? मिथ है। हाँ, मुझे लगता है ये myth है। बहुत बड़ा मिथ है। अच्छा। मेरी तो मैथ्स भी अच्छी थी, पता नहीं मुझे ले लेना चाहिए था। मुझसे रटा बिल्कुल नहीं जाता। ऐसा है कि मतलब ठीक है, बायोलॉजिकल नाम को याद करना है तो वो ऑब्वियसली वो टफ होता है, देखिए कहीं ना कहीं थोड़ा तो रटना पड़ता है कोई भी सब्जेक्ट में। हाँ, आप हाँ। समझ लो, लेकिन एट द एंड आपको रटना ही पड़ेगा कोई भी सब्जेक्ट में। आपको क्या चीज इंस्पायर की थी कि आपको डॉक्टर ही बनना है? क्योंकि मेरे लिए क्या था कि बचपन में मतलब जब तक मुझे ये भी नहीं पता था कि डॉक्टर बायोलॉजी पढ़ने से होते हैं, मुझे क्या था कि डॉक्टर सुंदर होते हैं इसलिए मुझे भी डॉक्टर बनना है। बचपन में जितने भी डॉक्टर्स के पास मम्मी लाती थी सब बहुत सुंदर होती थी, तो मुझे लगता था कि सुंदर होती है इसलिए मुझे डॉक्टर बनना है। आपको कहाँ से, आप बोले 3rd क्लास में आपको हाँ, लगा? मैं बताती हूँ। लाइक मेरी मदर का कुछ था इंसिडेंट, तो हम दिल्ली गए हुए थे Okay. एंड मैं वॉक कर रही थी ऐसे ही और एम्स दिल्ली मैंने देखा, तो मैंने अपने फादर से पूछा कि ये क्या है। 3rd स्टैंडर्ड में किसी बच्चे को शायद एम्स दिल्ली नहीं पता होगा। मैंने अपने फादर से पूछा, उन्होंने बताया ऐसे, एंड देन वी डिस्कस्ड, मैं और मेरे पापा। फिर जैसे जैसे मैं बड़ी होती गई फिर हम लोग डिसाइड करते थे कि पापा हम लोग मिलके एक हॉस्पिटल खोलेंगे ऐसे वैसे। तो मेरे पापा ने बहुत सारी चीजें जैसे जैसे बताई, तो मुझे उनकी बातों से लगा। उन्होंने मुझे लाइक ऐसा नहीं बोला कि बेटा तुम डॉक्टर ही बनो, दे वांटेड मी टू बिकम एन इंजीनियर। पता नहीं क्यों, शायद जल्दी अर्न करना स्टार्ट कर देती। तो बट द थिंग इज दैट कि मैं बहुत, वो जो हमारा व्हाइट कोट होता है, मैं अपने आप को उसमें इमेजिन करती थी और मैं मैनिफेस्ट करती थी कि मैं अगर उसमें होंगी तो कैसा लगेगा। तो फ्रॉम दैट मेरी जर्नी ऐसे स्टार्ट होती गई। एंड मैं जब मेरे 10th में रिजल्ट आया, मेरे रिजल्ट से पहले ही मैंने ज्वाइन कर ली थी कोचिंग कि मुझे नीट का प्रिपेयर करना है। फिर फॉर गॉड फॉरबिड नहीं हो पाया एमबीबीएस, बट मुझे था कि मैं ये फील्ड नहीं छोड़ सकती हूँ, मुझे इसी में रहना है। आपको क्या इंस्पायर किया? मेरे दादाजी। अच्छा, कैसे? मेरे दादाजी जब मैं छोटी थी वो हमेशा से, मुझे बचपन से वो हमेशा से पढ़ाते आ रहे हैं और वो मेरे को लेके इतना डेडिकेटेड थे कि नहीं आईएएस बनाना, पहले एमबीबीएस करो फिर आईएएस बनाना। ओके। तो फिर सडनली जब उनकी डेथ हो गई तो मुझे वो चीज काफी हर्ट हुई। मैंने पहली बार अपनी फैमिली में डेथ देखी थी, तो मुझे लगा कि यार हेल्थ केयर ही ऐसी फील्ड है जो बचा सकती थी उन्हें। तो वो चीज मुझे, ऊपर से जो सेकंड चीज आई जब मैंने डॉक्टर्स को देखा, वो व्हाइट कोट का फैसिनेशन बहुत था, बहुत ज्यादा। उसके बाद से वही सेम 10th से रिजल्ट आने से 2 दिन पहले मैंने एडमिशन ले लिया था कि नहीं मैं तो जाऊँ, क्या पता रिजल्ट खराब आ जाए, घर वाले ना जाने दे तो। पर ठीक है, वो मेरा स्ट्रीम था और इसी वजह से मैंने मेडिसिन फील्ड को कंटिन्यू किया। तो मेरा तो लॉयर बनने का भी मन था। अच्छा, what और was that? शायद मैं अपने फैमिली में फर्स्ट डॉक्टर होंगी। आई डोंट हैव एनी बैकग्राउंड आपके यहाँ भी? हाँ सेम। What was that feeling जब आप फर्स्ट टाइम अपरेंट पहने थे या Oh my फर्स्ट God. टाइम That cannot be described in है ना? words. कब फर्स्ट मुझे ईयर? अभी गूज़बम्प्स आ गए सोच के। और वो सेम एनाटॉमी की क्लास थी, Formalin फॉर्मलिन की की तरफ से smell। था। अच्छा, अच्छा। हमें डर भी लग रहा था, डेड बॉडीज आसपास कहीं से। अच्छा, वो Cadaver। कैडेवर वो लोग उस पे करते हो आप लोग प्रैक्टिस? हाँ, वो हमें टीचर्स मतलब बताते हैं, इनिशियली डेमोन्स्ट्रेट करते हैं और फिर हमें ऐसे टच करना होता है, तभी जब हम प्रॉफ देते हैं तब हमें वो रियल ह्यूमन बॉडी रहता है या रियल होता है। अच्छा, तो उसको प्रिजर्व करके कहीं रखते हो? हाँ, फॉर्मलिन एक केमिकल है जिसमें वो स्टोर करके रखते हैं। तो उसकी जो स्मेल होती है वो बहुत, हाँ, वो आपकी आईज पूरा टियरी आईज बना देगी एंड आप मुझे तो 1 हफ्ते लगा था उसमें अडेप्ट करने में। Exactly। क्लास बीइंग अ गर्ल बहुत आपको डिफिकल्ट vomit- होता है, मुझे ऐसा लगता है। डिपेंड्स अपॉन पर्सन टू पर्सन। हाँ। कुछ हमारे क्लास के बॉयज ही परेशान हो रहे थे और गर्ल्स एकदम लोगों स्ट्रॉन्ग के हाथ में रिएक्शन कर गया था हाँ। हार्ट टच करने के बाद। ये तो एक तो scene सबकी जो ज्यादा सेंसिटिव है डिपेंड्स। ओके, बीइंग अ गर्ल कोई प्रॉब्लम हो रही है इस कोर्स में, ऐसा कुछ नहीं कि कभी फील हुआ ऐसा कि अरे यार गलत डिसीजन ले लिया? नहीं, डिसीजन तो सही था, बस आगे अच्छे से हो तब ये प्रूव हो जाएगा कि हमारा डिसीजन सही था। कितना टाइम बाकी है? अभी 2 साल और बाकी है ना? 2.5 साल। 2.5 साल। ओके, क्लासेस वगैरह कैसे चलती हैं आपकी? बहुत अच्छी चलती है, क्लासेस रेगुलर ही चलती है। क्या ड्यूरेशन होता है, कब जाते हो? सुबह 9 बजे से 5 बजे तक चलती है। बीच में अगर कुछ हो गया तो कैंसिल होती है। आईएमएस में चलती है मैक्सिमम क्लासेस, साइकेट्री के ट्रॉमा चलती है बस। अच्छा अच्छा अच्छा। और ब्रेक वगैरह वही 1 से 2? हाँ, आप 1 से लोग का 2, भी? हाँ। कैंटीन वगैरह है आप लोग का वहाँ पे? आईएमएस में कैंटीन है, हाँ। अच्छा, अच्छा। वहाँ की चाय बहुत अच्छी है। और कुछ आप बोलना चाहोगे जो एस्पिरेंट्स आने वाले हैं, जो तैयारी कर रहे हैं, वो कैसे प्रिपेयर करें? जैसे वो नीट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं एग्जैक्टली सेम वे वो कर सकते हैं। और जिन्हें लगता है कहीं ना कहीं कि शायद मैं एमबीबीएस तक रीच नहीं कर पाऊँ, मेरा कट ऑफ मतलब मेरे प्रेपरेशन उस लेवल का नहीं है, तो मुझे मैं यही सजेस्ट करूंगी कि अगर आपको बहुत मल्टीपल अटेम्प्ट्स हो गए, लाइक 4-5 अटेम्प्ट्स हो गए, या और आपकी फैमिली नहीं सपोर्ट कर रही, या आप बहुत डिप्रेस्ड हो, तो आप ये फील ले करके ना स्विच कर लो, बिकॉज यू विल गेट द सेम फील एज यू गेटिंग इन एमबीबीएस। थोड़ा कम मे भी हो सकता है, लेकिन इट्स लगभग सेम एज इट इज इन अदर कोर्सेज। अच्छा,
कभी ऐसा रिग्रेट हुआ कि अरे यार एमबीबीएस नहीं ये क्या वो है? रिग्रेट लाइफ टाइम का है मेरे लिए, तो वो अच्छा। लाइफ टाइम का है। आपके साथ सेम? रिग्रेटफुल है, बट एक होता है कि Move जब आप on. कॉलेज में हो, हम्म। आप सर्जरी, गायनी ऐसे सब्जेक्ट सेम पढ़ रहे हो आप एमबीबीएस की तरह, तो कभी कभी आपको एक बैकअप मिल जाता है कि जो फील्ड मुझे एमबीबीएस में चाहिए था वो मुझे मिल रहा है। अच्छा। हाँ, जस्ट बिकॉज मैं सर्जरी वगैरह नहीं अटेम्प्ट कर सकती, बट मैं पर्सन को ठीक करूंगी। ठीक करूंगी, हाँ। तो वो चीज, वो फीलिंग हाँ। सेम डॉक्टर वाली बस है। एक वही सेटिस्फेक्शन है कि मैं पेशेंट को ठीक करूंगी, हम्म। बाकी जो एक थोड़ा सा रिग्रेट रहेगा हाँ। कि एमबीबीएस नहीं कर पाए। आप लोग भी लेबोरेटरी विजिट वगैरह करते हैं ऐसा? हाँ। और क्लिनिकल विजिट वगैरह होता है? हाँ, हाँ, हाँ। एज अ जूनियर डॉक्टर्स जो बैठते हैं वो लोग करते हैं आप लोग? हाँ, बट हमारा थर्ड ईयर Third से year से। होगा, हमारे अच्छा। सीनियर्स करते हैं। अच्छा। अभी हम बस जाते हैं और हमारे सीनियर्स Seniors को हमें देखते हैं। हाँ बस अच्छा। देखते हैं, हमें अच्छा। टच नहीं करना। हाँ, हाँ। बस आप analyze करते हैं साइकेट्री में बस अभी हमें हिस्ट्री लेने को हाँ। अलाउ है। अच्छा, अभी अच्छा। third हिस्ट्री year- टेकिंग की पेशेंट को कब से ये बीमारी है, कैसे हुआ, क्या ट्रॉमा रहा है, वो सारी तो चीजें। वो रेगुलर बेसिस पे होता है क्या laboratory हाँ, जब visit? हमारी क्लास लगती है साइकेट्री की तो एक प्रैक्टिकल क्लासेस भी होती हैं उसमें। अच्छा, तो आपके कोर्स के साथ साथ कोई एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी आप लोग परस्यू कर रहे हैं? नहीं, जैसे मैंने पहले किया है, हम्म। अभी नहीं कर रही हूँ। मैंने क्या? डांसिंग और म्यूजिक में कोर्स यहाँ से? नहीं, यहाँ से नहीं किया। तो यहाँ से भी तो बहुत सारी चीजें ना, स्पोर्ट्स है, हाँ। बट स्विमिंग है और भी बहुत सारी चीजें। हाँ, बट मैं सोची थी लैंग्वेज कोर्स करने का। अच्छा अच्छा, आपने कुछ? मैं तो कॉलेज आने के बाद से मैंने एक्स्ट्रा एक्टिविटीज का सोचा था, जैसे मुझे डांस बहुत पसंद था हमेशा शुरू से। पर अभी यहाँ आने के बाद मेरा थोड़ा सा इंटरेस्ट डिजिटल वगैरह, अच्छा, यूट्यूब हाँ, वगैरह में, तो मैं okay. अपना चैनल वैनल स्टार्ट किया फिर हाँ, मैंने। हाँ, हाँ। तो मैं अभी यूट्यूब और इंस्टाग्राम पे थोड़ा ज्यादा एक्टिव हूँ, डिजिटली कंटेंट। यूट्यूब पे क्या आप कंटेंट कर show कर रहे मेरे हो? व्लॉग्स हैं, अच्छा, अच्छा। कॉलेज रिलेटेड व्लॉग्स और इन्फॉर्मेटिव समथिंग, जैसे अच्छा। अगर कोई चीज नहीं आती है, कॉलेज में नया सेमिनार होता है तो उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन और बाकी आगे vlog। फिजियोथेरेपी से रिलेटेड भी शेयर हाँ, करने का हाँ, सोचा है? हाँ, सोचा है। बिकॉज बहुत सारे चैनल ऐसे हैं जो ग्रो कर रहे हैं इससे रिलेटेड। हमने डिसाइड करा था कि हम अच्छा। कभी कुछ प्रैक्टिकल करेंगे तो हाँ, हम उसे हाँ। अपलोड करेंगे ताकि लोगों को हाँ, हाँ। पता Awareness चले। भी हो, हाँ, क्योंकि और सब हमारा भी मसाज रिविजन हो करेंगे। जाएगा उससे। हाँ, हाँ, वो तो हमने है। यही सोचा था। So that was it for today's video. Thank you so much guys. It was fun talking to you. So all the very best both of you. अच्छे डॉक्टर बनना आप लोग। वो डॉक्टर मुझे बिल्कुल नहीं पसंद जो रूड होते हैं पेशेंट से, मैंने देखा है ना। प्लीज बी हम्बल टू पेशेंट। जितने भी सीनियर सिटीजन होते हैं उनसे बहुत प्यार से बात करिएगा। बाकी थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय Thank बाय। you. Bye.